तो श्रीमद् भागवतम में ये मेंशन है कि एक्चुअल में जो मनुष्य जीवन मिला है, अगर हम इसको भगवान की सेवा में यूज नहीं करते, भक्तिमय कार्य में हम हमारी एक्टिविटी को नहीं लगाते हैं, तो इज सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में जब ये डिस्कशन होता है, तो दोनों ही ग्रेट डिवोटी थे। परीक्षित महाराज जब बचपन में छोटे थे, तो उनको खेलने के लिए भगवान के विग्रह दिए थे। और बाजी बताते हैं कि मीराबाई को भी विग्रह दिए थे। तो भाई बर्थ दे आर वेरी ग्रेट डिवोटीज। उसी तरीके से श्रीला सुखदेव गोस्वामी जो व्यास देव जी के भी पुत्र थे, व्यास देव जी के पुत्र थे, वो भी ग्रेट डिवोटी थे। तो उनके बीच में ये श्रीमद् भागवतम का डिस्कशन होता है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि जैसे सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, उसके साथ साथ में जो लाइफ स्पान है, जो जीवन की अवधि है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये जो रूल है ये उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। अदरवाइज सभी लोग सूर्य उदय और सूर्यास्त के साथ उनकी जो उम्र है, उनका जो लाइफ स्पान है, कम होता जाता है। तो कई लोग बोल सकते हैं कि भाई तो हम तो ज़्यादा जीना चाहते हैं, तो ज़्यादा जीने का फायदा क्या है? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि पेड़ भी बहुत लंबी उम्र जीता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बोटेनिकल गार्डन इन कोलकाता जो एक पेड़ है वो 500 साल पुराना है, और ऐसे कई पेड़ हैं जो 700 साल 1000 साल पुराने हैं, और उनके जीवन का क्या यूज है। कोई बोल सकता है कि नहीं नहीं नहीं, पेड़ तो सांस नहीं लेता है। तो सुखदेव गोस्वामी दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे लोहार का हथौड़ा होता है, ब्लैक स्मिथ का जो बेलो होता है, वो जोर जोर से सांस लेता है, उसका क्या यूज है। और कोई बोले कि नहीं नहीं नहीं, वो तो खाते नहीं है ना, वो तो एंजॉय नहीं करते लाइफ को। तो बताते हैं कि जो एनिमल है वो तो खाते हैं और वो तो लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, उसका क्या यूज है, क्या मीनिंग है उनके जीवन का। फिर 4 एनिमल का यहाँ पे उदाहरण देते हैं। शव विद वाराह उष्ट्र करे शमस्तु है पुरुष है पशु। ये जैसे कुत्ता है, सुअर है, ऊंट है और गधा है, उनके जीवन का क्या यूज है, क्योंकि वो भगवान की कथा नहीं करते। जो भगवान की कथा है ये सुमंगलम, बहुत ही ऑस्पिशियस है, जो हमको सारी बुराइयों से तार देती है। तो इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अगर किसी के पास मनुष्य जीवन मिला है और वो भगवान की जो प्रोवेश पावरफुल और मार्वलस चिवलरस एक्टिविटीज को अगर नहीं सुनता है, उनका गुणगान नहीं करता है, तो उसके जो कान हैं वो सांप के होल की तरह है। जैसे सांप के होल में कोई नहीं रहता, कोई नहीं जाता, उसी तरीके से उसके जो कान हैं वो केवल होल की तरह है, और उसकी जो जीभ है वो मेंढक की तरह है जो उसकी मौत को बुलाती है। तो उसी तरीके से अगर हम भगवान की कथा नहीं करते हैं और केवल इस दुनिया की बातें करते हैं, क्या भाव है, उसका क्या हुआ, मेटलिस्टिक एक्टिविटी, मेटलिस्टिक टॉपिक, देन हम हमारी मौत को जल्दी ही बुलावा दे रहे हैं, क्योंकि इस जीवन का भगवान की भक्ति के अलावा कोई यूज नहीं। और इसी तरीके से हमारी बॉडी का जो अपर पोर्शन है, अगर हम भगवान के सामने नहीं झुकते हैं, है ना, तो वो केवल हमारा सिर, ये जो हेड है, ये जो सिर है, ये केवल पगड़ी की तरह एक बोझ है। और उसी तरीके से अगर हम जो भगवान के ये जो हाथ है भगवान के कीर्तन में ऊपर नहीं उठाते हैं, तो ये जो है केवल जैसे इसमें है ना बैंगल्स, चूड़ियाँ हाथ में सजाते हैं, उसी तरीके से चूड़ियाँ जैसे मरे हुए आदमी के हाथ में सजाते हैं, उसी तरीके से इसका कोई यूज नहीं है। तो अल्टीमेटली सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हर जीव को भगवान की सेवा में लगना चाहिए,
और बताते हैं अगर आँखें भगवान को देखने में यूज़ नहीं होती है, जैसे अभी हम लोग 108 दिव्य देशम के दर्शन करके आए, श्रीपाद रामानुजाचार्य का जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी वो दर्शन करके आए। और आज हम लोग गए थे यदगिरी गुट्टा, नरसिम्हा टेम्पल, लक्ष्मी नरसिम्हा, उग्र नरसिम्हा, योग नरसिम्हा, ज्वाला नरसिम्हा। दैट इज वेरी वेरी वंडरफुल टेम्पल, वेरी वंडरफुल डीटीज ऑफ द लॉर्ड, मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड। और अगर हमारी आंखें वो देखने में यूज नहीं आती है, सुंदर सुंदर झरने देख लो, जंगल देख लो, ये उसी तरीके से है जैसे मोर के पंख पे भी आँख की पेंटिंग होती है। तो ये केवल पेंटिंग है, कोई यूज नहीं है इसका। और आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो पेड़ है वो अगर भगवान के धाम जाने में यूज नहीं आते, जैसे हम लोग मंदिर गए थे आज तो 3 किलोमीटर हमको चलना पड़ा पर वो भगवान के दर्शन करने के लिए, तो अगर हम चलने में यूज नहीं आते तो ये पेड़ की तरह है जो एक जगह खड़ा रहता है, कोई यूज नहीं है, बोझ है केवल। और आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अगर किसी भी आदमी को मनुष्य जीवन मिला है और उसने कभी भी शुद्ध भक्त के चरणों की धूली अपने सिर पे नहीं ली है तो वो मरे हुए शरीर के समान है। उसका जीते हुए भी वो वो बेलों की तरह, लुहार के बेलों की तरह सांस ले रहा है, पेड़ की तरह अपना जीवन जी रहा है, जानवर की तरह शवविद वरा है, उष्ट्र करे, मोर के पंख पे जो आंखें हैं, प्रिंटिंग आंखें, उसकी तरह उसकी आंखें हैं, सांप के बिल की तरह उसके कान हैं, और ये शरीर पे जो हाथ है ये मरे हुए आदमी के हाथों में जैसे हम चूड़ियाँ पहनाते हैं वैसे है, कोई यूज नहीं है। तो इसीलिए हमें भगवान के शुद्ध भक्त के चरणों की धूली अपने शरीर पे लगानी चाहिए। और जो भगवान के चरणों के जो तुलसी है, तुलसी अरोमा, उसको हमें स्मेल करना चाहिए, उसका हमें टेस्ट करना चाहिए। अगर ये किसी ने नहीं किया है तो उसका जीवन जो है मरे हुए शरीर के समान है। हरे कृष्णा।